अग्नि सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने और मॉक ड्रिल के जरिए आपात स्थिति में तैयार रहने को लेकर सतर्क कर रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद के अरवल मोड़ स्थित एक मॉल में आग से बचाव और सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अग्निशमन अनुमंडल पदाधिकारी स्नेहा कुमारी पूरी टीम के साथ मौजूद रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों और कर्मचारियों को आग लगने की आपात स्थिति में सही तरीके से बचाव और आग पर काबू पाने के उपायों की जानकारी देना रहा। फ्लड को बंद कर देना है, उसी तरीका से उसको बड़ा ना होने देना है। जो आपको लग रहा है कि हमसे मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने अलग अलग प्रकार की आग से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत सतर्क होकर सही कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने यह भी समझाया कि किस तरह छोटी आग को समय रहते बुझाकर बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। इस एक्सटिंग्विशर का एक फायदा और भी है कि इस सिलेंडर में जब तक कार्बन डाइऑक्साइड है ये ठंडा होता है पूरा। इसको कभी भी खोलना है तो 5 से 6 सेकंड इसको खोलना है, फिर लॉक करना है, फिर खोलना है, फिर लॉक करना है। तो इसमें आइसक्रीम जम जाएगा और जब पाइप में आइसक्रीम जम जाएगा तो ऑटोमेटिक सिलेंडर फाड़ देगा, ये नोजल फाड़ देगा और ये फिर नोजल फाड़ देगा तो गोली का स्पीड से ये निकल भागेगा। तो इसको खोलना है इस तरीका से। इसका यहाँ पर भी लीकेज है, वाशर लगेगा यहाँ पे, इस तरीका से इसको कार्यक्रम में आग बुझाने वाले यंत्रों के उपयोग की भी जानकारी दी गई। टीम ने दूसरे लोगों को बिजली से लगी आग, गैस सिलेंडर से लगी आग और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है, ये करके दिखाया और करना सिखाया। साथ ही यह भी बताया गया कि हर स्थिति में पानी का प्रयोग सही नहीं होता और अलग अलग तरह की आग पर काबू पाने के लिए अलग अलग उपाय अपनाने पड़ते हैं। इस दौरान निजी मॉल की टीम भी मौजूद रही। कर्मचारियों ने भी मॉक ड्रिल में भाग लिया और सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त की। अग्निशमन अनुमंडल पदाधिकारी स्नेहा कुमारी ने कहा कि आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बिजली और गैस उपकरणों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन किए जाते रहने चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोग घबराने के बजाय समझदारी से काम लें और जान माल की क्षति को कम किया जा सके। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। एक इस प्रकार में ऐसे लगाते हैं जो कि जनरल हम लोग सब जगह देखते हैं, जैसे किसी कूड़े में आग लग गया, कागज में आग लग गया, तो वो A क्लास में आता है। B क्लास में हम लोग तेल की आग रखते हैं, जैसे कभी किचन में खाना बनाते समय या फिर पेट्रोल पंप पे अगर तेल में आग लग जाए तो उसे हम लोग B क्लास की आग में रखते हैं। तो तेल की आग ऐसी आग है जो कि हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते। इतना तो सबको पता है यहाँ पे कि तेल की आग कभी भी पानी से नहीं बुझेगी। फिर C क्लास में हम लोग रखते हैं गैस की आग, जैसे LPG सिलेंडर हो गया, CNG की गाड़ियाँ चलती है, उसमें अगर आग लग जाए तो उसे भी हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते हैं। D क्लास में आती है मेटल की आग, जैसे यहाँ आपके मॉल में भी बहुत सारे धातु की चीजें प्रयोग की गई हैं, अगर उसमें कभी आग लग जाए तो वो भी पानी से बुझाना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार की आग को किस तरह से बुझाएंगे आज हम लोग जानेंगे। अगर आग लग जाए तो उससे कैसे बचा जाए या उसके नुकसान को किस तरह से हम लोग कम से कम कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले ये जानेंगे कि आग कैसे लगता है। तो आग लगने के लिए 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। अगर ये तीनों चीज का मिलाप होता है तो कहीं भी कभी भी आग लग सकती है। तो आग के हम लोग अग्नि विशेषज्ञों ने आग के 4 प्रकार रखे हैं। एक ग्लास की आग। इस एक्सटिंग्विशर का एक फायदा और भी है कि इस सिलेंडर में जब तक कार्बन डाइऑक्साइड है ये ठंडा होता है पूरा। इसको कभी भी खोलना है तो 5 से 6 सेकंड इसको खोलना है, फिर लॉक करना है, फिर खोलना है, फिर लॉक करना है। तो इसमें आइसक्रीम जम जाएगा और जब पाइप में आइसक्रीम जम जाएगा तो ऑटोमेटिक सिलेंडर फाड़ देगा, ये नोजल फाड़ देगा और ये फिर नोजल फाड़ देगा तो गोली का स्पीड से ये निकल भागेगा। तो इसको खोलना इस तरीका से।
अभी आप देख देखिए अग्नि प्रवण काल चल रहा है, पछुआ हवा भी चल रहा है। यहाँ पे संदेश यह दिया गया है कि यहाँ पर अगर किसी तरह का प्रारंभिक आग हो उस तरीके से बोलो किस तरीके से वहाँ पे स्टोगेसर द्वारा अपना बुझाया जा सके। और सारे यहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ का इलाका है तो जहाँ से भगदड़ हो सकता है, पैनिक सिचुएशन भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आग पे कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया कि मान लीजिए आग अगर स्टार्टिंग में कोई शॉर्ट सर्किट से लग गया या फिर किसी कपड़ा में आ गया तो प्रारंभिक अवस्था में किस तरीके से वो टेबल से आग बुझा सके स्टोगेसर द्वारा, वो चीज़ का यहाँ परीक्षण दिया गया। यहाँ के लोगों से कितना फायर सिलेंडर बहुत सारी दुकान में तो रखे हुए हैं जी। पर उसका रिफिल नहीं कराए हैं, कई सालों से कई महीनों से ऐसे पड़ा हुआ है, बस 100 पीस बना हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको हमेशा हम लोग के द्वारा चेक किया जाता है और ऐसा हमेशा हर बार रिफिल का हमेशा हम लोग उस चीज़ का देते हैं बाय लेटर द्वारा कि हाँ इसको रिफिल करवाया जाए। अगर वहाँ सब जाते हैं मान लीजिए वैसा अवस्था में पाया जाए तो उस तरीके से हम लोग एक बाय लेटर देते हैं कि इसको रिफिल का, अगर उनके द्वारा नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद आगे उसका लेटर कार्रवाई किया जाता है। आम जनों को क्या मैसेज देना चाहिए? आम जनों से यही अपील है कि अभी जिस तरीके का अग्नि प्रवण काल चल रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बोलना चाहते हैं हम कि आप लोग हमेशा 9 बजे से पहले खाना बना लें और हो सके तो आप लोग कॉटन वस्त्र का यूज करें, क्योंकि आग में उस सब कपड़ा में जो तक कपड़ा थोड़ा चिपक जाता है। कॉटन कपड़ा है थोड़ा आग से भी बचाता है। और जब भी आप लोग खाना बनाते हैं तब पानी हमेशा पास में रखे। मान लीजिए ऐसा कुछ भी अवस्था में आ जाए, आग थोड़ा सा भी पकड़ ले तो कहीं पानी के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़े, पास में ही पानी रहे जिससे उस पर तुरंत भी काबू पाया जा सके। और अगर वो घटना पर तुरंत में हम लोग पे कॉल किया जाए, 101 पे कॉल किया जाए और हमारे नीचे में पैम्पलेट में नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को किया जाए, जाके हमारी फायर टीम वहाँ पहुँचे और उस पर काबू पा सके।